जिले में हुए भारी अवैध कटान को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर ने आवाज उठाई है। परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री से वर्तमान वन मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद राज्यपाल को इस मामले पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बिलासपुर में वन विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती और वन मंत्री त्याग पत्र नहीं दे देते हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि वन मंत्री के संरक्षण में भ्रष्टाचार इस कदर पनप चुका है कि ठेकेदारों को तंग किया जा रहा है और उनसे पैसों की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस तरह का वन मंत्री किसी भी सरकार में नहीं था। वैसे भी विधानसभा में उक्त मंत्री की वाणी असभ्य है और जिसका उदाहरण विधानसभा के रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। RD7 न्यूज के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और खरला मंदिर बघेड़ से ऊपर बाबा बालकनाथ के मंदिर के पास वहां पे जंगल कट गया, ढांगू बीट में जंगल कट गया और बिलासपुर का डीएफओ कहता है कि भाई कोई कटान अवैध कटान हुआ ही नहीं है। 2 दिन पहले फॉरेस्ट महकमे ने एक ठेकेदार की तस्कर की जो है गाड़ी पकड़ी, अवैध लकड़ी की, खैर की लकड़ी की, लेकिन उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो जो है वन मंत्री का खासम खास है और वन मंत्री सरेआम बिलासपुर के ठेकेदारों को बुला करके उनसे पैसा मांग रहा है। उनके परमिट तब जारी होंगे जब उनको वन मंत्री को चढ़ावा चढ़े। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का वन मंत्री पूरे प्रदेश में पिछले 100 वर्षों में देखने को नहीं मिला, जो सरेआम जंगल कटवा रहा है और वन महकमा जो है वो मिलीभगत से, उनकी मिलीभगत से जो है तस्कर लोग जो है वो वन काट रहे हैं और उनका जो पूरा चढ़ावा है वो अफसरों से लेकर के वन मंत्री तक को जा रहा है, जिसका हमने अभी आपके माध्यम से ये कहा माननीय पत्रकार महोदय के माध्यम से कि 2 दिनों के अंदर यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस पे न्यायिक जांच इसकी करें और तब तक जो है वन मंत्री का इस्तीफा लें कि इसके राज के अंदर जो है सरेआम यहाँ पे लूटपाट हो रही है। एम्स से जो है वो करोड़ों रुपए के खैर के झुंड जो है बिना किसी ऑक्शन के, बिना किसी परमिट के एक राजकुमार नाम ठेकेदार को जो है दे दिए गए और करोड़ों रुपए की तस्करी यहाँ पे हो रही है। तो वन मंत्री का इस्तीफा जो है तुरंत प्रभाव से लिया जाए और इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, अन्यथा 2 दिनों के बाद हम जो है वो ज्ञापन भेजेंगे माननीय गवर्नर साहब को कि इसकी इंक्वायरी हो और फिर भी यदि कार्रवाई न हुई तो हम डीएफओ के दफ्तर के बाहर जो है बैठ करके धरना देने पे मजबूर होंगे। हमने एक चीज को लेकर के एक गंभीर और ईमानदार प्रयत्न किया उस दिशा में, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी उनके मसलों को समझा जाए, उनके मसलों का समाधान किया जाए, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। आज हजारों की संख्या में वो नौजवान आए हैं और हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। हम बाकी स्टेट के लोगों का भी सारी डिटेल ले रहे हैं क्या क्या है वहाँ पर, और वहाँ पर उसके पश्चात इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनके लिए जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था जहां भविष्य इनके ठीक हो, अच्छे हों, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। जो कमेटी है, कमेटी के पास सुझाव दें और सुझाव के माध्यम से हम आगे बढ़ करके उस दिशा में जाएं। सर, युवा कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातों को लेकर प्रदर्शन किया और वो भी सरकार पे बड़ी सारी, वो तो कहेंगे ही। वो देखिए, वो पार्टी के, उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी पूरे देश भर में खत्म हुई। उनको इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस पूरे देश में समापन की ओर बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी बातें न कहें। सर, हिमाचल में एक बड़ी चुनौती पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी अपने को बता रही है कि उनको भाजपा को हराने का हुनर आता है। क्या एक बड़ा चैलेंज हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी बन सकती है? देखिए, मैं अभी जल्दबाजी में, वो बहुत जल्दबाजी में बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इस पहाड़ की संस्कृति में उनको इस बात को समझना चाहिए। बोलना आसान होता, पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है। सर, पिछली बार कर्मचारियों से आप मिलने नहीं गए, उन पर FIR हुई, यहाँ आप कर्मचारियों से मिलने आ रहे हैं, नहीं, ये रवैया रवैये पर निर्भर करता ना, बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं उनका रवैया कैसा है। इनकी बात हमने सुनी है, इन्होंने अपनी बात शालीनता से कही है। अगर उसी तरह से वो बात कहने के लिए हमने उनको कहा कि आप 10 आदमी ले आइए, 20 आदमी ले आइए, लेकिन वो नारे हमारे खिलाफ लगाते रहे और उसके बाद फिर वहाँ उनको मिलने जाएं, वो संभव नहीं।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के संयोजक राशिद अहमद ने पार्टी की आगामी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष यूटी के वन विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने का वादा किया है। RV7 न्यूज के लिए जम्मू से राजा शफीक की खास रिपोर्ट। हमारे साथ अभी बने हुए हैं मानवीय भारतीय पार्टी के कन्वीनर, यूटी जम्मू एंड कश्मीर के कन्वीनर, और उनके साथ अभी बने हुए हैं फॉरेस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मंजूर साहब। तो श्रीनगर में अभी हमने इन दोनों को देखा, तो इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। राशिद साहब, हम आपका वेलकम करते हैं अपनी इस लाइव नशरियात में। राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में उन्होंने मुझे कन्वीनर बनाया है, जो हमारी पार्टी है मानवीय भारत पार्टी। अब तो मैं लोगों का ये मसला देखना चाहता हूँ, मुद्दा देखना चाहता हूँ, लोगों का मुद्दा क्या है। आप मंजूर साहब ने यहाँ मुझे बुलाया है, तो इसने बोला मुझे आपसे बात करनी है, तो आप मंजूर साहब से पूछिए क्या कहना है इसको। मंजूर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं इस लाइव नशरियात में। मंजूर साहब, क्या मुद्दे हैं आपके अभी? हमारा बेसिकली मुद्दा यही है सर, हम पिछले 20 सालों से डेली वेजर काम कर रहे हैं जी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जी, फॉरेस्ट में, फिशरीज डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में या PHE। पिछले 20 सालों से हमारी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही। तो अभी राशिद साहब से हमने बात की, राशिद साहब ने यही बोला कि हम आपका जो मुद्दा है वो हम दिल्ली ले जाएंगे, जो इनके प्रेसिडेंट साहब है उनसे बात करके ये हमें बोलेंगे कि क्या करना है। जी, तो हम उसी के लिए हमने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी। तो राशिद साहब आए हैं, इसने बोला कि मैं आगे आपकी बात को फॉरवर्ड कर दूंगा। राशिद साहब, हमने सुना कि शायद आप आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं, तो चलिए ये मुद्दे उठेंगे वहाँ पे। बिल्कुल सही बात तो ये है कि हमारी डेलीगेशन आने वाली है, जो मानवीय भारत पार्टी का हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है श्री मुक्तेश्वर जी, उसके सामने मैं ये मुद्दा रख दूंगा। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसके सामने मुद्दा रख दूंगा, वो आने वाले हैं, तो पहला यही टॉपिक होगा। मंजूर साहब, कितने लड़के हैं आपके साथ? हमारे ये 60,000 लोगों का मसला है। 60,000? तो अगर 61,000 का तकरीबन 60-61,000, अगर राशिद साहब ने बोला है कि हमारी डेलीगेशन आने वाली है, हम यही उम्मीद रखते हैं कि राशिद साहब वहाँ पे डेलीगेशन में पहला काम हमारा ही करेंगे। सही बात। सुजानपुर का ऐतिहासिक 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव 2022 से आरंभ होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विधिवत रूप से उत्सव का शुभारंभ करेंगे। मेले का समापन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 18 मार्च को किया जाएगा। उपायुक्त एवं राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव 2022 आयोजन समिति के अध्यक्ष देवश्वेता बानिक ने जानकारी दी। RV7 न्यूज के लिए सुजानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बार हमारे होली मेला, जो राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में होता है, वो 15 से 18 मार्च को मनाया जा रहा है। और बहुत खुशी का विषय है कि कोरोना महामारी के दौर से गुजर के पिछले 2 सालों के बाद जो है अच्छे तरीके से पूरे जोर शोर से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और वहां के और पूरे हमीरपुर जिले के लोगों के लिए एक रिक्रिएशन का, एक ट्रेड का एक ऐतिहासिक ये पर्व होता है और खुशियों का पर्व होता है। इसमें हम अलग अलग तरह के प्रस्तुतियां जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम अलग अलग आर्टिस्ट के माध्यम से लोगों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 15 मार्च को पहले दिन जो हमारा ओपनिंग नाइट है, उसमें हमारे पास पहली गायिका, जो स्टार आर्टिस्ट की सूची में पहली गायिका पायल होंगी, जो हिमाचल प्रदेश की ही बहुत अच्छी गायिका हैं और सारेगामापा में भी और भी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और इनके साथ साथ हमारे इस पूरे शाम का जो हाईलाइट रहेगा, हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस रहेगी, जो कि हार्मनी ऑफ द पाइन्स के नाम से जाने जाते हैं। और हाल ही में जो रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान कलर्स टीवी में चल रहा है, उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करके हिमाचल प्रदेश का और पूरे पुलिस विभाग का नाम रोशन किया है। तो उनका परफॉर्मेंस आज हाईलाइट रहेगा। नाइट में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्रालय देखते हैं, संभालते हैं, वो हमारे बीच में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आज रहेंगे। और कल 16 तारीख को माननीय पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर माननीय वीरेंद्र कंवर जी जो है वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे फंक्शन के। 17 तारीख को माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय श्री राजेंद्र गर्ग जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और फाइनली क्लोजिंग नाइट में जो हमारी इस पूरे इस पर्व का समापन है,
उसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित होंगे सुजानपुर में। और उसी दिन जो है हमारी सांस्कृतिक संध्या और पूरे जो होली मेले की जो है वो समापन समारोह मनाया जाएगा। तो हम इसी के साथ सभी हमीरपुर के लोगों को और प्रदेश के और भी लोग जो इसको सुन रहे हैं उनको सादर आमंत्रित करते हैं हमारे होली महोत्सव में हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ इस होली पर्व का आनंद लें और इस होली महोत्सव 2022 को हमारे साथ यादगार बनाएं। धन्यवाद। हमने एक अलग सा एक पहल जो है कोशिश की है हमारे सुजानपुर होली मेले में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक छोटी सी प्रदर्शनी हमने पुराने समय के गांव के जो घर होते थे वो कैसे होते थे, आजकल जो है हमारी पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है, हमारे घरों गांवों के जो भोजन हैं जो परंपराएं हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही देखने को मिलती है। तो उस तरह का एक छोटी सी प्रदर्शनी एक हमारे चौगान में हम लगा रहे हैं जिसको कि हम चाहेंगे कि सब लोग आए देखें और वहां पे जो लोकल डिशेस हैं वो भी ट्राई करें और आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व को हमारे साथ मनाएं। सैनिक स्कूल लिखित परीक्षा में हमीरपुर की अनिका पडियार ने पूरे प्रदेश में पहला रैंक हासिल किया है। अनिका पडियार के पूरे प्रदेश में अव्वल रहने पर कोचिंग सेंटर अग्रवाल एकेडमी अणु में मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। अनिका पडियार ने अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग सेंटर और अध्यापकों को दिया है। अनिका पडियार को अग्रवाल एकेडमी के प्रबंधक बीएस अग्रवाल, रंजना राणा और अभिभावकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। बता दें कि अग्रवाल एकेडमी अणु के 20 बच्चों ने एक साथ सैनिक स्कूल में 6ठी कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा पास की है। मैं अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर में कोचिंग लेता हूँ और मैं सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग ले रहा था। सर टीचर ने मेरे को बहुत मेहनत के लिए फोर्स किया और मैंने बहुत मेहनत की। उन्होंने मेरे को अच्छे से पढ़ाया और उनका टीचिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था और मेरे को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। मैं कोचिंग में 2 to 3 आवर्स स्टडी करता था और उसके अलावा मैं घर में 6 to 7 आवर्स स्टडी करता था। मैं इसको क्रेडिट अग्रवाल एकेडमी के टीचर्स को देना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स को। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो भी बहुत हार्ड वर्क करे, उनकी भी सिलेक्शन हो और ये मैसेज देना। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ है। बहुत हार्ड वर्क किया है इसने और इसके टीचर्स अग्रवाल एकेडमी यहाँ पे टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई बच्चों से और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया और इसी वजह से आज मैं ये दिन देख रही हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन जो है वो सैनिक स्कूल में हुआ है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अग्रवाल एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी। हाँ जी, मेरी बेटी ने सैनिक स्कूल गर्ल्स में टॉप किया है तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस साल मैं प्राउड के साथ कहना चाहूंगा 2022 का जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें एज पर माई रिकॉर्ड जो है मेरे पास 25 बच्चे जो है सैनिक स्कूल के थे, 12 बच्चे जो है ऑफलाइन थे और 10 बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे। कुछ बच्चे दिल्ली से थे, कुछ बच्चे जो है बिहार से थे, कोई किन्नौर से था। दूर दूर से हमने बच्चों को जो जरूरतमंद बच्चे थे उनको भी शामिल करके टोटल 25 बच्चे बैठे थे। और जहां तक रिजल्ट की बात है तो 5th क्लास का भी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया, उसमें से 25 में से हमारे जो क्वालिफाई जो बच्चे हैं वो 19 है और 4 बच्चे जो है किसी कारणवश जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और 19 में से अभी जो आपका मेडिकल आपका बच्चों का 10 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी जैसे जैसे मेरिट हमारी बन रही है वैसे वैसे जो है बच्चों का मेडिकल जो है आ रहा है। और मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि इस बार जो है 2022 में जो लड़कियों में अनिका पडियार जो थी यहीं से हमीरपुर से लोकल थी, हिमा अकेडमी में वो पढ़ती थी और उसने 1 साल की पूरी कोचिंग के साथ ही जो है अपना सफर शुरू किया था और इस साल हमने उसको टॉप करवाया है सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में और ऑल ओवर इंडिया में भी उसका रैंक जो है कहीं ना कहीं जैसे फाइनल उसकी मेरिट लिस्ट आती है तो उसका देखने को मिलेगा। मंडी में सिटी डिजिटल कलर लैब का डीसी ने किया शुभारंभ। सैलून व वीडियो की मिलेगी लोगों को बेहतर सुविधा। मंडी बस स्टैंड में आज सिटी डिजिटल कलर लैब का शुभारंभ डीसी अरिदम चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर डीसी के साथ नगर निगम मेयर दिवाली जसवाल एवं पार्षद भी मौजूद रहे। सिटी लैब में फोटोग्राफी के साथ साथ कलर फोटो एल्बम, वीडियो व सैलून की भी सुविधा लोगों को दी जाएगी। RV7 न्यूज के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। दिया है, मैं
फ्रॉम मतलब नियर चौक से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट BR कलर लैब के नाम से ऑलरेडी चला हुआ है। नियर चौक में सेटअप बैठा लगा देते हैं, तो लगा दिया मैंने। तो जो एल्बम बनती है आजकल इंडिको के नाम से नाम तो रखे हुए ऐसे इंडिको, क्रिज्मा, HD जो भी है ना, तो हमें कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी और सफाई का विशेष ध्यान, बाइंडिंग का विशेष ध्यान रखेंगे।